खुदावन आज मैं ये वचन सुनूं तो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार, कोई शैतान की शक्ति इन वचनों को मुझसे चुरा ना पाए। खुदावन आज पवित्र आत्मा जी जो काम खुदावन आज आपके यहाँ पर हो खुदावन वो मुझे स्वीकार है। खुदावन उसे मैं स्वीकार करता हूँ। खुदावन आपकी आराधना खुदावन जो हमने की है खुदावन अब वचन की तरफ हम जा रहे हैं। खुदावन जब खुदावन आपके दास के मुख से खुदावन हम उस वचन को सुने तो खुदावन मेरी अगुवाई करें। खुदावन प्रभु मेरी अगुवाई करो ताकि उन वचनों को सुनकर मैं अपने जीवन में ग्रहण करूं और उन वचनों पर चलूं। खुदावन क्योंकि आपके वचन में लिखा है सुनना और पढ़ना तो भला है पर उसे करना मेरी महिमा के लिए। इसीलिए खुदावन वचनों को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करके उसे प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं ताकि आपकी नाम की महिमा हो। क्योंकि आपके वचन में लिखा है तेरे भले और चंगे कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु मेरे कामों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और तेरा वचन खुदावन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ये वचन खुदावन सदा के लिए मेरे पिता परमेश्वर जिंदगी में काम करे। इन वचनों के द्वारा मैं चल सकूं, अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं, उस स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे, मुझ पर दया करे। प्रभु मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में, आमीन। जिसको पढ़ते हैं उसे सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते तो परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए है। जब हम दूसरा पत्रस 2 की 23 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए कहावत लिखी है कि जब हम वचन को पढ़कर जब यहाँ से सुनकर जाते हैं उस पर अमल नहीं करते तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो कहावत लिखी है दूसरा पत्रस 2 की उसकी 22 उस पर यह लिखा है कि जब हम वचन को सुनते हैं और जाकर नहीं मानते और फिर से वही काम करने लग जाते हैं। क्योंकि आपने तौबा की है, पिछले हफ्ते आपने तौबा की है और आपको पता होना चाहिए कि तौबा का मतलब क्या है। आप डायरेक्टली जाकर अपने सारे कामों को जो भी आपके अंदर है, जो भी आप पाप करते हो, आप सीधा उसे साफ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको चाहिए कि परमेश्वर से बुद्धि को मांगे कि किस तरह से हमें तौबा करनी चाहिए। और आप जब भी संडे आते हो तो अपने एक पाप को जो आपको परमेश्वर ने बढ़ने नहीं देता उससे एक गलती को आप माने और एक गलती का अंगीकार करें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर इस गलती को, इस पाप को, इस अनाज्ञाकारी को मेरे जीवन से दूर कर। और पूरा हफ्ता परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहेगी और नेक्स्ट संडे आप आएंगे और बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे कि परमेश्वर ने इस अनाज्ञाकारी को, इस पाप को मेरे जीवन से दूर किया है। और वचन में लिखा है कि जब आप आज्ञा को नहीं मानते तो आप उस कुत्ता अपनी शांट की ओर नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर का वचन ये हमें बता रहा है कि जब हम अनाज्ञाकारी करते हैं तो हम उस कुत्ते के समान है जो खुद अपनी उल्टी करके उसे खा लेता है और उसे सूरनी जो नहलाई हुई सूर की तरह है जो फिर से कीचड़ की ओर दौड़ता है। इसलिए परमेश्वर से मांगे खुदावन के वचन को सुनकर हम पिता परमेश्वर अनाज्ञाकारी ना करें बल्कि खुदावन फेथ के साथ, विश्वास के साथ आपके वचनों पर खड़े रहे ताकि मेरे कामों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। आज के वचन को सुनने के लिए अपने आप तैयार करें अपने आप को और परमेश्वर के दास का स्वागत करें, जोरदार तारीफ करें परमेश्वर के नाम की। आज के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर आप सब पर अपनी हालेलुया अपने हाथों को उठाकर हालेलुया 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 जोर से जोर से जोर से हालेलुया। अभी भी आवाज कम है। हालेलुया हालेलुया। बहनें अभी आपने नहीं बोलना, पहले भाई। हालेलुया। अब बहनों की बारी। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। अपने परमेश्वर हमें बढ़ाता है। आपने जो जो गवाहियां सुनी है ये कोई बनाई हुई गवाहियां नहीं है कि घर से बनाकर लेकर आए हैं। ये आप में से जो रोगी है, जो भटका हुआ है, वही उठा है और वही गवाही दे रहा है कि मेरे जीवन में उस परमेश्वर ने काम किया है जो जीवित है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने आए हैं।
क्योंकि हम उस परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं कि जो हमारे बंधन, हमारे कष्ट, हमारे रोगों को वो तोड़कर चकनाचूर करता है और उसे तबाह कर देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। यहां पर कोई भी ऐसी आपको मूर्ति दिखाई नहीं देगी कि जिसके आगे आपने झुकना है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसके आपने चिराग लेकर जाना है या धूप बत्ती लेकर जानी है। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, सारा जहां उसका है, वो कहता है कि मुझे तो आपकी कोई रोशनी की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी धूप बत्ती की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे लिए करना चाहता है तो वो खुद तू ऐसी रोशनी बन जा ताकि तुम्हारे अंदर पूरी तरह रोशनी हो जाए। ऐसा वो परमेश्वर, ऐसा वो परमेश्वर। यहां पर आकर लोग चंगे क्यों हो जाते हैं? क्यों चंगे होते हैं? यहां पर आकर लोग अपने पापों का इकरार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर इस जगह पर है, इस स्थान पर हमारा परमेश्वर मौजूद है। वो हमारे मनों को टटोलता है, वो हमारे मनों को तैयार करता है, वो हमारे विचारों तक को देख लेता है। कई लोग क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि शायद दूसरों की तरह चर्च में भी ऐसा होगा कि जो मेरे गुनाह है, जो मेरे पाप है, चलो मैं वहां पर माफी मांग लूं और घर जाके मैं फिर वही काम करना है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपके मन को देख रहा है, आप उसी मन से आ रहे हैं कि नहीं नहीं एक बार ही तो चर्च जाना है, एक बार ही तो चर्च जाना है, दोबारा हमने वही तो धूप बत्ती करनी है। प्रभु कहता है मैं आपको अपनी चिन्ह आपके अंदर, आपके परिवार में दिखाऊंगा। आप गवाहियां लेकर आएंगे कि किसने ये काम किया। आपको पता चल जाएगा कि ये उस परमेश्वर का काम है जो जीवित है। मुर्दा किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता, जो खुद मरा हुआ है वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। प्रभु कहता मैं जीवित हूं और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। वो रास्ता सीधा का सीधा स्वर्ग की ओर जा रहा है। तुम मेरे पीछे पीछे आते जाओ, मेरे वचन के मुताबिक जीते जाओ। वो बुद्धि जो मनुष्य चाहता है कि मुझे मिल जाए, वो किसी मनुष्य के जरिए नहीं मिलेगी, किसी मनुष्य को मांगने से ऐसे नहीं मिलेगी। प्रभु कहता है कि तू अपने मन, अपने जीवन से पश्चाताप कर, फिर मैं देखूंगा कि तू उस बुद्धि के योग्य है कि नहीं। उसे वो बुद्धि मिलती। कई लोग पास्टर को ऐसे समझते हैं कि जैसे ये ऐसे ही चलते फिरते हैं, भाई ऐसे ही है, भाई जब मर्जी उसको बुला लो। कई बार होता क्या है कि अपनी बीमारी इतनी हैवी होती है, धूप बत्ती भी लगातार कर रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान उनके जीवन में इतना काम करता है, इतना जोड़ता है। उस समय किसी ने बताया होता कि पास्टर को बुलाओ। होता क्या है, बुलाओ जल्दी से पास्टर को बुलाओ, मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूं, मेरे घर का हालात देखो कैसे हैं, पता नहीं कुछ बिगड़ ना जाए, बुलाओ उसको। जब बुलाया जाता है, जब पास्टर कहते हैं कि ठीक है चंगाई मिल जाएगी, फ्री में चंगाई मिलेगी, फिर लोग क्या करते हैं, ठीक है हमें तो चंगाई से मतलब है, और अपने मुताबिक टाइम देते हैं। हाँ जी अब इस समय आना, तभी सभी सवेरे सो रहे होंगे, कोई देख ना ले कि पास्टर हमारे घर में आ रहा है। कहीं गवांडी मेरे को ये ना बोल दे कि यार तुम्हारे घर में ईसाई लोग आए थे, पास्टर आया था। लोग अपने बीमारियों से, अपने रिश्तेदार, अपने आंटी गवांडियों से डरते हैं, वो परमेश्वर से नहीं डरते। परमेश्वर की बारी आती है तो वो कोसने लगते हैं। एक मनुष्य क्या करता है, ज्यादातर बहनें क्या करती हैं, मान लीजिए कोई टमाटर या आलू बेचने आया है, पता है पूरी रेडी आलू की है, पता है पूरी रेडी जो है टमाटरों से भरी हुई है, मगर टमाटर जब लेने की बारी आती है पता क्या करती हैं, छांटते हैं, जबकि पता है सारे टमाटर हैं, डालो ऐसे ही नहीं। उस समय क्या करना है, कहीं खराब ना हो,
कहीं ये ना हो उस समय हमने क्या करना है, छांटना है। जब परमेश्वर की बारी आती है तब क्या करते हैं, आंखें बंद करने दो, आंखें बंद कर लेते हो, आने दो, कोई बात नहीं, जो भी आता है आने दो। प्रभु कहता है जब मेरी बारी आती है तुम आंखों को बंद करते हो और मैं अपना वचन भेजकर आज तुम्हारी आंखें खोलता हूं और तुम पहचान लो कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मैं उसे जानता हूं कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं। हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर जब लगाते हैं तो हम आंखें उठाते नहीं, आंखें बंद करते हैं और सोचने लगते हैं कि हम किधर जाएं, क्योंकि आंखें तो बंद कर रखी। और पास्टर को क्या समझते हैं, एक ऐसा ही समझते हैं कि ये ऐसी है, ये बुलाओ जो मर्जी। कई लोग तड़प में होते हैं जब उनको बोलते हैं ना कि चर्च आना पड़ेगा, चर्च आना पड़ेगा, बहुत सारे नखरे होंगे, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। मैं कहता हूं जिसने आना है ना उसने ही आना है। हम लगभग इस हफ्ते में 3 परिवार को वचन सुनाया था, तीनों परिवार ने इकरार किया था हम आएंगे आएंगे, मगर उनमें से एक ही परिवार आया, एक ही परिवार आया, क्योंकि जिसको जरूरत है वो ही आता है। अभी उनको क्या होगा, उनको पता क्या लगा, कोई बात नहीं, घर बैठे प्रार्थना करा लेंगे, शाम को भी सुबह भी 2 टाइम प्रार्थना कराएंगे। और आपको इतना नहीं पता कि पास्टर की कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। प्रार्थना की वजह से हमारे सिर में दर्द होता है, क्योंकि बातें और वचन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, जितना बोलेंगे उतना बोलेंगे तो हमें भी यहाँ पर दर्द होने लगती है, मगर उन्हें लगता है कोई बात नहीं, हम घर बैठे हमें चंगे हो जाएंगे। और मैं आपको कहता हूं कि वो कभी भी चंगे नहीं हो सकते जब तक वो प्रभु के चरणों में ना आए, जब तक वो प्रभु की महिमा ना करे, जब तक वो प्रभु के इस अनुग्रह को ना पाए, तब वो चंगे नहीं हो सकते। प्रभु ने कहा है कि मैंने अपने दास को खड़ा किया इसी काम के लिए कि जो मेरा दास करता है वो मैं करता हूं, जो मेरा दास बोलता है वो मैं बोलता हूं, जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। पिछले हफ्ते भी यही वचन हुआ था कि एक दास का आदर कैसे करना। जब तक आप सही आदर के साथ नहीं आते, जब तक आप परमेश्वर के दासों को अच्छी तरह नहीं पहचान लेते, परमेश्वर कहता आप मुझे कैसे पहचानोगे। मेरा दास जो वचन लेकर आया है आप तो उसको तो समझ नहीं पा रहे, तो मुझे कैसे समझ पाओगे। यही कारण है कि हम अपनी बीमारियों में, अपनी लाचारियों में, अपनी गरीबी में, अपनी वो समझ में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा काम कर रहा है धर्म, सबसे बड़ा काम हमें उलझाने का काम कर रहा है धर्म। लोगों को धर्म ही नहीं छोड़ रहा, हम इस धर्म से, उस जाति से, उस समाज से। मगर प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से आया हूं, मेरा संबंध किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी समाज से नहीं है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ही हूं वो मार्ग जो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है। मैं ही हूं वो रास्ता जो आपको सही बता सकता है। बाकी सारे रास्ते जो भी आपको दिख रहे हैं वो हो सकता है कि वो आपको नरक की आग में ले जाए, हो सकता है कि आपको गिराएं और आपको गड्ढे में डाल दें, क्योंकि सही पहचान नहीं है। ये बाइबल जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये मैं से आज के युग में कहता हूं कि ये एक मोबाइल है, एक मोबाइल है। जैसे आपके पास एक मोबाइल है तो आप क्या करते हैं, मोबाइल में से क्या करते हैं, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस, उनसे क्या करते हो, बातें करते हो अपने मोबाइल से। आज तक तो फोटो भी आती है, लाइव चल रहा होता है, सब कुछ दिख जाता है कि हाँ इस समय हो रहा है। प्रभु ने भी ये हमें स्वर्ग से मोबाइल भेजा है। प्रभु कहता है जिसने बात करनी है इसके जरिए तू मेरे साथ बातें कर सकता है, क्योंकि ये स्वर्ग का मोबाइल है। जो दुनियावी मोबाइल है, जो दूसरा मोबाइल है, उसमें क्या होता है, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहनों की आवाज सुनाई देती है, मैं उससे बातचीत करता हूं। और जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो हमें इस मोबाइल की मदद लेनी पड़ती है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इसमें दुनिया की आवाज नहीं आती, इसमें किसी और शख्स की आवाज नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। इसलिए कि मेरा बच्चा अगर मैं
से बात करना चाहे तो इस मोबाइल का इस्तेमाल करें। तो लोग क्या करते हैं, इसी मोबाइल को तो दूर किया हुआ है। जिससे परमेश्वर से बात होनी है उसी मोबाइल से दूर है, तो परमेश्वर बात कैसे करेगा? कोई कह सकता है कि मैंने मूर्ति पूजा की और मैंने परमेश्वर को पाया? मोबाइल तो हमारा कहता है, बाइबल कहती है कि मूर्ति में तो मैं होता ही नहीं हूं, फिर उसने कैसे पाया? हमें पता है कि जिसको कहता है कि मैं शख्स हूं, मैं वो फलाना बाबा हूं, मैं वो फलाना ढिंगड़ा हूं। वही एक बार हुआ कि अब जिस परिवार में गए वहां पर एक नौजवान था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। वो कहता मेरे अंदर फलाना बाबा है, मुझे चौंकी आती है बहुत। मैं ठीक है, आओ फिर बैठो प्रार्थना कराओ। अभी हाथ ही रखा था, डर के अंदर भाग गया। डर के कहा चला गया? अंदर। मैंने कहा यार तू तो कहता मेरे अंदर बाबा है, अब तू डर क्यों रहा है? कहता बाबा मुझे पीछे खींच रहा है। मुझे पता है कि तेरा बाबा जो है ना वो आप हमारे सामने वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ वो परमेश्वर है जो जगत का और सृष्टि का मालिक है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए तू डर गया, क्योंकि तेरी शक्ति कमजोर है। हमारी शक्ति जो है वचन से है। प्रभु कहता है जब भी कोई मनुष्य चंगा होता है तो क्या होता है? वचन के द्वारा। इसीलिए प्रभु वचन भेजता है, अपना शब्द भेजता है, वो शब्द जो परमेश्वर ने अपने दासों के जरिए हम तक पहुंचाना होता है। मगर हम दास की तो कदर ही नहीं करते। प्रभु का दास अगर किसी के घर में जाता है तो उनको लगता है कि शायद ये चंदा मांगने वाले आ गए हैं, चंदा देंगे तो चले जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रभु ने दासों को किस तरह से बचा के रखा हुआ है। एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, एक मिनट, नहीं वो वचन लिखा हुआ लूका की अंजील में, लूका की अंजील 10वां अध्याय निकालें। लूका की अंजील 10वां अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत। प्रभु ने अपने दासों को जब हर घर में भेजा तो क्या कह के भेजा? देखना क्या लिखा हुआ है। जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। प्रभु कहता है अपने दासों को वचन देकर भेजता है, वो शब्द देकर भेजता है कि जिस घर में तुम जा रहे हो, जिस घर में तुम जाओगे, मेरा वचन लेकर जाना, और उस घर में जाते ही उस घर की सुख और सलामती मांग लेना, उसका कल्याण मांग लेना। फिर क्या लिखा है? यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उसी पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम किसी के घर में जा रहे हो, वचन लेके जा रहे हो, अगर तो कोई जो घर वाले होंगे ठीक पहचान कर लेंगे तो होगा क्या? वो कल्याण उस घर में बना रहेगा। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, ऐसा ही लिखा है ना। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैंने अपने दासों को नियुक्त किया है, मैं अपने दासों को भेजता हूं उस परिवार में, क्योंकि उसे मुझे पता है कि उस परिवार में वचन की जरूरत है, उस परिवार में चंगाई की जरूरत है, उस परिवार में हर जरूरत की हर चीज की जरूरत है। तो प्रभु कहता है अगर मैंने दासों को भेज दिया, अगर तो किसी ने पहचान कर ली कि ये किसी धर्म से नहीं है, ये प्रभु का दास है,
अगर किसी ने आदर के साथ उन्हें बिठाया, उसका आदर, उसका सम्मान किया और जो उसके मुख से शब्द निकले उसे अपना लिया, तो प्रभु कहता है कि तुम दासों को कहता है कि तुम जाते ही उस घर में कल्याण मांग लेना, जाते ही अपना पांव धरते ही उस घर के लिए, उसके परिवार के लिए, उनके पूरे बच्चों के लिए तुम सुख सलामती मांग लेना, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पर ठहर जाएगी। मगर अगर कोई जिसके मन में खोट होगी, जो डरता होगा लोगों से, जो डरता होगा आस पड़ोसों से, जो डरता होगा बीमारी से, जो डरता होगा शैतान से, उसको क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? अगर मेरे दास को, प्रभु ने लिखा है, मेरे दास को अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे रिसीव नहीं करेगा, जो मैंने उसको कहा है, अगर नहीं मानेगा, तो क्या लिखा है, वही कल्याण तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। उस घर में फिर वो कल्याण नहीं होगा। मगर घर वाले पता क्या सोचेंगे, चलो दास आगे, प्रार्थना तो हो गई है, कोई बात नहीं, बिना पैसे के प्रार्थना तो हो गई ना हमारी, बच्चा तो ठीक हो जाएगा, हमने कौन सा चर्च जाना है, अपने वहां पर हमारे कई रिश्तेदार होंगे, वो कहेंगे अरे तू ईसाई बन गया, तू अरे तू ये बन गया, तू इस धर्म से चला गया, तू उस धर्म में चला गया। ये संसार धर्म खेल रहा है। परमेश्वर ने इसीलिए दासों को भेजा है कि ये जो खेल रहे हैं ना, ये खेलते ना रह जाएं, इन्हें कहीं जाना भी है, इन्हें लेकर भी जा, और इनको क्या कर, धर्म से निकाल दे, धर्म का ठप्पा जो आपके ऊपर लगा हुआ है उसको उतार फेंक दे, ताकि इनको पता चल जाए कि हम मनुष्य हैं, किसी धर्म से नहीं है। एक जानवर का बच्चा जो है वो जानवर भी होता है, जानवर होता है ना, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, मगर मनुष्य का बच्चा मनुष्य नहीं है। मनुष्य का बच्चा चाहे तो वो हिंदू बनता है, चाहे वो क्रिश्चियन बनता है, चाहे वो मुसलमान बन जाता है, चाहे वो सिख बनता है, मनुष्य क्यों नहीं बनता? कारण यही है कि उस परमेश्वर का वचन अभी तक उनके अंदर नहीं गया। जिस दिन वचन अंदर चला गया, वो सारे धर्मों को तोड़ता हुआ परमेश्वर की ओर बढ़ेगा और कहेगा कि हमारा मजहब एक है, हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा एक है। कितने परमेश्वर है बताओ? लोगों ने अपनी सहूलत के लिए तरह तरह के परमेश्वर बना दिए। किसी को आंख टेढ़ी कर दी, किसी के माथे पर तिलक लगा दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को पूंछ लगा दी, किसी के 4 हाथ लगा दे। मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं उसके सिर्फ 2 ही हाथ हैं। ये कौन सा परमेश्वर है 4 हाथ वाला? ये कौन सा परमेश्वर है पूंछ वाला? परमेश्वर की पूंछ नहीं है। पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। आपको पूंछ लगाई है तो फिर परमेश्वर की पूंछ कहां से आ गई? परमेश्वर का लोगों ने मजाक बना रखा, लोगों ने परमेश्वर का मजाक बनाया हुआ है। सच्चा परमेश्वर क्या करता? रोता है, मैंने मनुष्य बनाया था, ये क्या बन रहे हैं? मैंने मनुष्य बनाया था, ये परमेश्वर बना रहे हैं, अपने अपने परमेश्वर बना रहे हैं। प्रभु का दास इसीलिए नियुक्त किया गया था कि आपको सही रास्ता दिखाए, मगर सही रास्ता नहीं, उन्हें समझ नहीं आया। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो चंगाई से मतलब। वैसे मैं कहता हूं, जब तक चंगाई मांगते रहोगे दोबारा फिर बीमार होते रहोगे, जब तक वचन नहीं मिला। वचन आपको आजाद करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे दास के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा तुम्हारे साथ होगा। कईयों को बोला, मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, चर्च आया करो, मेरे पास समय नहीं है, टाइम ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा अगर परमेश्वर तुझे ये कह दे मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, तू क्या करेगा? प्रभु ने हमें 6 दिन दिए हैं, 6 दिन। कितने दिन दिए हैं? 6 दिन दिए हैं अपने काम करने के लिए। 1 दिन दिया बस हमें, 1 दिन लेता है परमेश्वर। उस हम पूरा दिन भी नहीं देते, पूरा दिन भी नहीं देते परमेश्वर को, सिर्फ हम देते हैं एक 7वें दिन में सिर्फ 3 घंटे।
उसी 3 घंटे की बदौलत हम पूरा हफ्ता प्रभु की ओर से अनुग्रह और उसका प्रेम, उसका सिक्योरिटी, उसकी सारा कुछ हम लेते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। प्रभु कहता ठीक है दे दूंगा, एक दिन मुझे दे दो बस। एक दिन अगर तुम मेरे भवन में आ गए, पूरा हफ्ता मैं देता और देता और देता रहूंगा, क्योंकि मैं देने वाला परमेश्वर हूं, लेने वाला परमेश्वर नहीं हूं। तुम सिर्फ मेरे पास वो समय लेकर आओ, वो बातें सुनने के लिए, वो वचन सुनने के लिए मेरे पास आओ। जो भी मैं अपने दास को बोलूंगा वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें समझाएगा वचन। अगर तो किसी ने मान लिया तो मैं तो कहूंगा कि वो परमेश्वर का है। अगर नहीं माना तो आज नहीं तो कल फिर से बीमार हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर कहां जाओगे? इससे अच्छा है कि आप उसी परमेश्वर के पास आए जो सच्चा और पवित्र है। जब मैं परमेश्वर की खोज में निकला था तो मुझे किसी भी अंदर पवित्रता दिखाई नहीं दी, किसी के अंदर पवित्रता दिखाई नहीं दी। सबको लगने लगा यार मैं तो कम पापी हूं, ये जिसको लोग पूछ रहे हैं ये तो ज्यादा पापी है। मैंने तो अभी तक किसी को मारा भी नहीं, मगर इन्होंने हत्या कर रखी है। तो जो हत्यारा है वो पापी है, वो पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वचन हमें कहता है हत्या करना क्या है? पाप है। हत्या करना पाप है। ये प्रभु का वचन है जो हमें दिया गया, हमें समझाया गया कि जैसा व्यवहार हम प्रभु के दासों के साथ करते हैं वो वैसा व्यवहार हमारे जीवन में होता है। हमें भी परमेश्वर ने अपना दास इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर में वफादार हैं। हमने पहचान कर ली कि तू ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने दासों को वचन दिया, अपनी जुबान दी, अपने शब्द दिए। अगर हम किसी शैतान को डांटते हैं वो क्या भेजते हैं? वचन, शब्द भेजते हैं। वो शैतान के ऊपर क्या होने लगती है? आग लगने लगती है। शैतान तड़पने लगता है। किसकी वजह से? उन शब्दों की वजह से जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिए, और उसके दास जो वचन निकालते हैं, वो शब्द निकालते हैं जो आग बरसाते हैं। वही आग शैतानी ताकतों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर लगने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। ये आग वो वैसी आग नहीं है जो हम चुल्लों में या अपने घरों में जलाते हैं। ये वो आग है जो स्वर्गीय है, जो दिखती नहीं है मगर है, क्योंकि जब भी शैतान दुष्ट आत्मा चिल्लाता है उसको आग ही लगती है। वो आग लगती है जो स्वर्ग की ओर से। एक वचन को पढ़ते हैं। मैं आज रात जब प्रार्थना कर रहा था तब पूरा रात परमेश्वर की प्रार्थना में रहा, परमेश्वर के साथ बातें करता रहा, और मुझे बता भी दिया परमेश्वर ने कि 3 परिवार में से एक ही आएगा। तो मुझे पता लग गया था कि एक ही परिवार आएगा। क्या आप क्या सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं पता चलता? हमारे बीच में एक परिवार ऐसा है जो फिर से अपने बाबियों के पास चला गया। तो आपको क्या लगता है बच पाएगा वो? फिर दोबारा यहीं पर वापस आएगा, तड़पता हुआ, रोता हुआ। क्योंकि जब उनको बताया गया, प्रभु के दास ने जब उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो आपके जीवन में उद्धार करेगा, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे हर बीमारियों का इलाज करता है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बाबियों के पास गए, बाबियों के पास चले गए, और उसने कहा कि ये इस घर में क्या है? एक नाग का पहरा है। नागों का पहरा लग गया जी। तो लोग डरते हैं नाग से, परमेश्वर से नहीं डरते। नाग से किसी दिन जाना, बाबा जी प्रसाद दो, नाग प्रसाद भी देगा आपको। मैं मखौल नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर का भय करता हूं। आप क्या जानते हैं कि आप मुझे कुछ नहीं पता चलता? सब कुछ पता चलता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं। मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं। तो आपको क्या लगेगा कि शायद आपने जो काम कर दिया वो ठीक होगा, इसकी वजह से हमारे घर में उद्धार होगा? अरे नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि मेरे शब्द अब भी मेरे नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द है। परमेश्वर ने कहा कि जब तेरी जुबान जो है
हाँ की हाँ और ना की ना हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि तुझे मैंने चुना है, तेरे जरिए मैं लोगों तक, अपनी कलीसिया तक वचन भेजता हूं। अगर कोई बच्चा कहना ना माने, मान लीजिए कोई एक माता पिता उसे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत लाड करता है, अगर बच्चा कहना ना माने, पिता को गुस्सा आता है? आता है कि नहीं? अगर बच्चा इतना कुछ करने के बावजूद भी, बच्चे को सब कुछ मिलता हो, फिर भी बच्चा कहना ना माने, माता पिता को गुस्सा आता है कि नहीं? वैसे ही हमारे परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। मैं सब कुछ देता हूं, सब कुछ इनको दे रहा हूं, फिर भी ये उलझे हुए हैं। सीधा सीधा वचन है, कोई उलझा नहीं है। प्रभु का दास कोई तांत्रिक नहीं है जो आपको कहेगा 2100 लाओ, आपको इतनी सामग्री लगेगी फिर कुछ होगा। प्रभु का दास कहता है तुम परमेश्वर की आराधना करो, सारा कुछ छुटकारा उसी में मिल जाएगा। क्या उस पर विश्वास नहीं होता? और मैं सच कहता हूं कि अगर वो नहीं बदले तो बहुत जल्द बहुत बड़ी आप परेशानी में फंस जाओगे, क्योंकि ये जुबान, ये शब्द मेरे नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारी जुबान हाँ की हाँ और ना की ना हो जाएगी। जो मैं कह दूंगा वो हो जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कहीं हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले किसी का नुकसान हो, मगर जो चुनता ही नुकसान है, जो चुनता ही अपने लिए ये कहता है कि हमें लगता है कि शायद ये हम कर रहे हैं वो ठीक होगा जी, ये पास्टरों का बोलना ही ऐसा है। ये परमेश्वर का वचन है, सच्चे परमेश्वर का वचन, जो आपसे प्रेम करता है। डांटता भी वही है क्योंकि वो प्रेम करता है। अगर हमसे परमेश्वर प्रेम ना करे तो उसे क्या मतलब होगा? प्रेम ही ना करे, वो कहेगा ठीक है, आता है ठीक है, जाता है ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु कहता है ये बच्चे मेरे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आ गए तो ठीक, तो उन्हें क्या करेगा? खींच कर वापस लेकर आएगा, क्योंकि वो प्रेम करता है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़ा रहे। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो बिगड़ा है बिगड़ा रहे। वो भी अपने बिगड़े हुए बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। तो हमारा परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम करता है। वो कहता है मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, एक को भी नाश नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि शैतान ने उलझन दे दे के किसी जरिए शैतान ने अपने जरिए भेजे हैं, उनको उलझाने के लिए उलझ गए हैं। तो मैं अपने दास को भेजूंगा उनके घर में, उसके परिवार में, ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने तेरे लिए सही रास्ता चुना हुआ है। तो तू उस बड़ी मुसीबत से बच जा, नहीं तो बहुत बड़े मुसीबत में फंसेगा और बाद में कहेगा कि पास्टर जी हम चर्च भी जाते थे तब भी ये कैसा हो गया। चर्च तो जाते थे मगर पास्टर का कहना नहीं मानते थे, अनआज्ञाकारी करते थे। और जब तक आप प्रभु के दास का कहना नहीं मानोगे तो आप परमेश्वर का कहना कैसे मानोगे? प्रभु का दास कहता है कि ये ना करो, आप वही करने लगते। प्रभु का दास कहता है कि ये करो, आपको लगने लगता है नहीं ये तो होगा ही नहीं हमसे। तो फिर कैसे चलेगा? कहां से, किसकी उड़ीक कर रहे हैं आप? किस परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ और मिले? ये नौटंकी बंद कर दो, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। पर फिर परमेश्वर कहेगा समय बहुत निकट है, अब समय आ गया है कि या तो पूरी तरह शैतान के बन जाओ या पूरी तरह मेरे बन जाओ। ये बीच वाला काम करना छोड़ दो, खेलना छोड़ दो, वचन के साथ मस्ती करना छोड़ दो, नहीं तो यही वचन आपको नरक में लेके जाएगा। चर्च भी जा रहे हैं और बापू के पास भी जा रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं आप? जहां तो उसकी तरफ चले जाओ, पूरी तरह शैतान के बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु कहता है अगर मैंने लेके जाना ना, स्वर्ग लेके जाना है तो थोड़े ही है, स्वर्ग ले जाऊंगा, थोड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर एक तरफ तो होंगे। कहावत भी है, एक कहावत भी है कि जो लोग दो बेड़ियों में पैर रखते हैं वो क्या करते हैं? तरते हैं। क्या होता है उसके साथ? डूब जाते हैं। अरे कहावत पर तो असर कर दो कि जो दो बेड़ियों के पैर लेके चल रहा है वो डूबेगा ही डूबेगा। तो आप सोच रहे हैं कि शायद हम तर लेंगे, हमारे पास और भी है, हमारे पास एक और किश्ती आ जाएगी।
एक और हमारे पास सहारा आ जाएगा, जो भी है वो भी ले लिया जाएगा, जो कुछ भी है वो भी ले लिया जाएगा अगर इस्तेमाल करना नहीं आया। ये प्रभु का वचन। एक बार क्या हुआ, एक बार किसी ने, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रेरितों के साथ, प्रभु के चेलों के साथ झूठ बोल दिया, प्रभु के दासों के साथ। लोग क्या करते, अपनी जमीनें बेचकर उसमें से 10वां अंश निकाल कर प्रभु के दासों के चरणों के पास रख देते कि चलो इसके द्वारा हम प्रभु के भवन को बनाएंगे, ये प्रभु के दासों का है, दे दिया जाएगा। एक परिवार था, उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था हनन्याह, और उसकी पत्नी का नाम था सफीरा। वचन में लिखा हुआ है, जाकर आप पढ़ लेना, वो लिखा हुआ प्रेरितों के काम में 5वां अध्याय, ये पूरा अध्याय लिखा हुआ है, मैं आपको छोट में बताता हूं। उस मनुष्य का नाम था हनन्याह और उसकी पत्नी का नाम था सफीरा। उन्होंने भी देखा कि लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं, हमारी जमीन बिक नहीं रही। प्रभु के दासों से क्या करते हैं, प्रार्थना कराते हैं। प्रभु के दासों ने कहा कि प्रार्थना कर दो, हमारी जमीन जो बिक्री नहीं हो रही, हम भी देना चाहते हैं, हम भी वादा करते हैं कि हम अपना 10वां अंश जो निकाल कर तुम्हारे चरणों में रखेंगे, आपके पास पहुंचा देंगे। प्रभु के दासों ने क्या किया, प्रार्थना कर दी, वो जगह बिक गई। मगर क्या हुआ, उन्हें लगने लगा कि यार इतना पैसा हम प्रभु के घर में जा रहे हैं। पता क्या करने लगे, उन्होंने एक हिस्सा लिया और प्रभु के घर में, प्रभु के दासों के पास चले गए और झूठ बोल दिया कि इतना नहीं बिका, जितनी हमें मूल्य चाहिए था उतना नहीं बिका, घाटे में चलेगी यह जगह। कुछ भी बहाना लगा, झूठ बोल दिया परमेश्वर के दासों के साथ। प्रभु के दास ने क्या कहा, जो बात पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में 5वां अध्याय, एक से पढ़ दो। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। जो दाम मिला था उसमें से क्या किया, थोड़ा सा निकाल कर, लगने लगा कि इतना नहीं हम देंगे दास को, हम कह देंगे, बोल देंगे झूठ कि इतने नहीं बिका, कम दाम में बिका, इसलिए हम तुझे कम लाए हैं। वो चले गए लेके प्रभु के दास के पास। क्या लिखा वहां पर, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। पत्नी भी जानती थी कि बिका इतने में है और मेरा पति जो है वो चालाकी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। उसने भी क्या कर दिया, साथ दे दिया, कोई बात नहीं, इतने पैसे हमारे घर पे इस्तेमाल होंगे, हम घर में इस्तेमाल करेंगे। और प्रभु का दासों का क्या है, हम बीमार होंगे तब प्रार्थना करा लेंगे और दे देंगे 10 रुपए उसको। यही सोच रखते हैं लोग। फिर क्या हुआ, और उसका एक भाग लाकर, कितना भाग, एक भाग लाकर, और प्रभु कितना मांगता है, 10वां भाग। मान लीजिए जैसे 100 रुपया है तो 100 में से निकलता है प्रभु का हिस्सा 10 रुपए, तो देने कितने चले गए, 1 रुपया। 1 रुपया देने चले गए कि प्रभु के दासों के लिए यही काफी है भाई, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे। जब जरूरत पड़ती है तो प्रभु के दास को, जब सो भी रहा होगा ना, उसी समय फोन उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि प्रभु के दास हमारे घर पर ही आ जाओ। 2:30 बजे रात के, सब सो रहे हैं, प्रभु का दास भी अगर प्रार्थना करता करता नींद आ गई, सो गया, उसी समय प्रार्थना करते, नहीं वैसा करो, जल्दी जल्दी आ जाओ, हमारे घर पर ही आ जाओ। टाइम भी नहीं देखेंगे, 2:30 बजे हुए, चलो फिर ऐसा करो, प्रार्थना कर दो। प्रभु का दास कहता है ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं, आप ऐसा करना संडे को चर्च आना है। ठीक है आ जाएंगे। कोई हमारे घर पर आता है, दरवाजा खटकाता रहता है। जल्दी से क्या हुआ, हमारे घर में किसी बच्ची को दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया, प्रभु के दास को लेने आए हैं। प्रभु का दास बेचारा ठंड में है, वो भी ठंड में, उसको भी ठंड लगती है, वो उठता है फटाफट, उनको चप्पलें तक नहीं पहनने देते। आजो जल्दी आ जाओ, कहीं दुष्ट आत्मा हमारे घर का नुकसान ना कर दे, तुम्हारी बेटी का, हमारे बच्चे का नुकसान ना हो जाए, जल्दी आप आ जाओ। जब वो काम हो जाता है
फिर कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है जी ठीक है, प्रभु के दास को छोड़ने तक नहीं जाते। ऐसा ही होता है ना, अपने आप जाएगा प्रभु का दास। फिर क्या कहता है, प्रभु का दास कहता है ठीक है मुझे ड्यूटी मिली है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप ऐसा करना चर्च में आ जाओ। फिर भी वो चर्च में नहीं आते। दूसरा लोग एक बार संगति में आया, चलो आस पड़ोस ने कहा अरे कहां पर जा रहा है तू? चर्च जा रहा है तुम तो हिंदू हो, तू तो मुसलमान है, तू क्यों चर्च जा रहा है? तेरा कोई काम है जहां पर तू अपना धर्म चेंज कर रहा है? वो कहता है कि क्या करूं, चलो ऐसा कर तो रहने देता हूं, चर्च रहने देता हूं, मेरे लोग वाले क्या करेंगे, क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे। मगर इतना नहीं पता चर्च वाले पास्टर ने ही तुम्हारी बच्ची को चंगाई दी है। चर्च वाले पास्टर ने ही आधी रात को तुम्हारे घर पर आकर प्रार्थना की और तुम्हारी बच्ची चंगी हो चुकी है। तांत्रिक बाबा आपके घर में बिना पैसों के नहीं आ सकता, जब आ भी जाएगा तो वहम लेकर आएगा तो तुम्हारे घर में ये है वो है। मगर प्रभु कहता है कि अगर कोई भी हो, प्रभु का दास जहां पर खड़ा है वो इलाका प्रभु का है। जिस जमीन पर प्रभु का दास खड़ा है वो इलाका प्रभु के दासों का है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा वहां से अगर होगी तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का दास खड़ा है। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा का क्या काम है कि वहां पर कोई काम कर जाए। ये लोग हनन्या और सफीरा प्रभु के दासों के लिए 1 रुपया लेकर जा रहे हैं, एक पर्सन उनके देने के लिए जा रहे हैं। क्या हुआ देखना। उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख प्रेरितों के दिया। पास, प्रेरितों उनको बोलते हैं जो प्रभु के दास हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, जिनको पवित्र आत्मा ने उनको चलाया हुआ, उनको बताया, जिनके पास वचन है, उसको बोलते हैं प्रेरित। उनके पास आए, क्या कहने लगे। पतरस ने कहा, पतरस नाम का एक प्रभु का चेला, उसने पहचान कर ली, उसने देख लिया कि ये क्या करके आए हैं, क्योंकि प्रभु का दास है। क्या देखा उसने। हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और प्रभु का दास कह रहा है, जब उन्होंने दान रखा, प्रभु का दास कह रहा है कि हनन्या ये तूने क्या कर दिया, ये शैतान ने तुम्हारे मन में क्या डाल दिया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पहले तो तू, तेरे घर आते थे, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान करता था कि प्रभु के दास ही सब कुछ है। मगर अब क्या हो गया, अब प्रभु के दास तुमको झूठे लगने लगे। एक शैतान की वजह से प्रभु के दास ने पहचान लिया कि शैतान ने इसके घर में, इसके परिवार में कब्जा किया, इनके दिमाग में, इनकी सोच में कब्जा कर लिया। जहां उन्होंने 10% निकालना, वहां पर 1% लेकर आए हैं। झूठ बोल दिया प्रभु के दासों के। तो वो झूठ किसके आगे पकड़ा गया, प्रभु के दासों के आगे झूठ पकड़ा गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उस पर मृत्यु आ गई। वचन में लिखा है कि उसी समय वो मर गया, पश्चाताप करता हुआ उसके पैरों तरफ गिरा, ऐसा गिरा कि दोबारा उठा ही नहीं। पश्चाताप भी हुआ उसे कि मैंने क्या कर दिया। शैतान के कहने पर, शैतान ने मुझे कहा कि 1% दे, शैतान ने मुझे कहा इस बाबे की आवाज को सुन, शैतान ने मुझे कहा इस घर में जगह बना। तो प्रभु के दास ने कहा इस जगह को उठा, यहाँ पर तू एक कमरा जो शैतान को दे रहा है ये तेरे लिए है, ये कमरा तू पूरे शैतान को दे रहा है। यहाँ पर तेरा घर है, जहाँ पर तेरी चारपाई हो, तू सो इस पर। हम क्या करते हैं, दूसरों के कहने पर चलते हैं। दूसरों को क्या, किसी ने वहम में डाल दिया, वो कहने लगा हाँ ठीक है। अगर किसी ने वहम में डाल दिया तो आपके दास जीवित है ना, आपके पास ही, उनको नहीं बुलाया जा सकता था कि हमें ये वहम पड़ गया। उसी समय अगर कोई भी होगा वहां पर शैतानी होगा तो उसको प्रभु का दास क्या करेगा, आउट करेगा। क्यों, प्रभु कहता है तुम्हारा घर है, तुम इसमें रहो। दूसरी शक्तियां क्यों रह रही हैं, दूसरी ताकतें तुम्हारे घर में क्यों रह रही हैं। हमें दुख होता है कि जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, अगर वही हमारी बात ना सुने तो हमें दुख होता है।
जे अगर मुझे दुख होता है तो परमेश्वर को भी दुख होता है, क्योंकि मैं उसी का दास हूँ, उसी का दास हूँ। कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो फिर से परमेश्वर का तमाशा बना रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, वो वैसे काम भी कर रहे हैं। प्रभु कहता है एक तरफ हो जाओ, क्योंकि लड़ाई शुरू है। अगर बीच में रहोगे तो बीच में क्या होगा, उधर से भी लड़ाई आएगी, उधर से भी सेना आएगी, बीच में पिचक जाओगे। ऐसा ना हो। प्रभु कहता है एक तरफ हो जाओ, अगर लड़ना है तो मेरी तरफ आ जाओ, अगर नहीं लड़ना तो शैतान की तरफ चले जाओ। शैतान खुद नहीं लड़ेगा, आपको आगे कर देगा और मरवाएगा। एक बार क्या हुआ, गुरदासपुर में एक परिवार के घर हम गए, प्रार्थना करने के लिए गए। प्रार्थना करने के लिए किसी के अंदर शैतान आया हुआ था, किसी के अंदर दुष्टात्मा का वास था। मैंने क्या किया, हाथ उठाया और प्रार्थना करने लगा। जिसके व्यक्ति के अंदर शैतान वास करता था, दुष्टात्मा वास करता था, उसे आग लगनी शुरू हुई। आग लगनी शुरू हुई और कहने लगा, ये अपना हाथ हटा, ये हाथ जो है इसको हटा दे, मुझे आग लग रही है। मैंने कहा मैं अपना हाथ नहीं उठाऊं, मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हाथ परमेश्वर का हाथ है, ये हाथ बाइबल पढ़ने वाले हाथ हैं, और जो हाथ में बाइबल रखता है वो अपना हथियार रखता है। प्रभु कहता है कि अगर आप दुष्टात्मा की तरफ अपना हाथ भी बढ़ा दोगे, दुष्टात्मा भाग निकलेगा, क्योंकि मेरे दास ने हाथ खड़ा किया है, वो मेरा हाथ है, उसमें से आग निकलेगी, आग निकलती है। हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये सच्ची बातें हैं मगर कड़वी, इसीलिए कड़वी है क्योंकि सच्ची। झूठ में बहुत मिठास होती। एक प्रेम होता है चापलूसी वाला, एक प्रेम होता है असली वाला, दोनों में अंतर है। चापलूसी वाला प्रेम पता क्या करेगा, पुचकारेगा। चापलूसी वाला वक्त आने पर उसी प्रेम को बोलना। कई लोग कहते हैं ना, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरे लिए जान तक दे सकता है। कई कहते हैं ना, मेरा मित्र आ गया जी, अब मुझे ये होगा, पर इतना नहीं पता कि मित्र तुझे आगे कर रहा, पीछे हट रहा है। कह देगा हाँ मैं हूं, या जा जा, मैं तेरे साथ हूं भाई, तो दूसरों को क्या करेगा, पिटवा देगा। यार तूने जब पिट गया उसे पता क्या कहेगा, तूने बताया क्यों नहीं, मुझे फोन करना था। पर जब उसने कहा जब तेरा फोन आया था तब स्विच ऑफ हो रखा था। वो होते चापलूसी वाला प्रेम। मगर प्रभु हमारा सच्चा प्रेम करता है। प्रभु कहता कब तुम्हें जरूरत पड़ती, मैंने अपने दासों को नियुक्त किया है, नहीं आएगा तो मैं उसे देख लूंगा कि क्यों नहीं गया। मेरे दासों को बोल दिया है कि तू इसके लिए प्रार्थना कर, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर दास ना करे तो फिर आपको परमेश्वर से कंप्लेन करनी होगी कि ठीक है जी तेरे दास नहीं काम कर रहे। पहली बात तो प्रभु ही अपने दास को समझा देगा कि ये क्या कर रहा है तू, तेरे को फलाना बंदा जो आज्ञाकारी में उसके साथ कर रहा है। और मैं कहता हूँ प्रभु ही हमें मना करते हैं जिस घर में जाना है, किस घर में नहीं जाना। प्रभु कहता है जो, जैसे ब्रदर मोनू जी ने एक वचन में पढ़ा था कि जैसे कुत्ता जो क्या करता है, कुत्ता क्या करता है, अपनी उल्टी करता है और क्या करता है, उसे ही चाट देता है। कहता है ऐसे ना बन जाओ, कहीं ऐसे ना बन जाओ। प्रभु के पास आ रहे हो, वचन ले रहे हो, अगर पचनी रात उल्टी की तरह फिर से वो गंदगी खा रहे हो जिससे वहां से निकले। बहुत मुश्किल से आपको प्रभु ने वहां से निकाला है, आपके स्थान को, आपके घर के, आपके परिवार को साफ किया है, मगर फिर क्या कर रहे हो, फिर से वही गंदगी लेके जा रहे हो। ऐसे ना बनो। प्रभु कहता अपना चरित्र, अपना वातावरण ऐसा बनाओ कि आप परमेश्वर के और परमेश्वर के दिखने भी चाहिए, अलग किए हुए लोग। प्रभु कहता है मेरे लोग जो है ना वो समाज में नहीं है, समाज में है ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे ये ईसाई लोग पता नहीं कैसे हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, प्रसाद देते हैं। क्यों खाएं भाई? हमारा प्रभु कहता है कि मूर्तियों में कोई परमेश्वर नहीं है, और मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ भोजन शैतान के आगे चढ़ाया हुआ है। हम क्यों चढ़ाएं? हमारे अंदर अणख है, हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है।
किसी को ज्ञान नहीं तो आके समझ लेना कि मूर्तियां के आगे जो चढ़ाया हुआ भोजन वो शैतान के आगे चढ़ाया हुआ भोजन है, क्योंकि मूर्तियों के बीच में परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर जब भी रहता है वो अपने बनाई हुई मनुष्यों के अंदर रहता है। ऐसा परमेश्वर है जो हमारा वचन देता है। और सबसे बड़ा पाप है मूर्ति के आगे माथा टेकना, मूर्ति के आगे माथा टेक देना। हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है भाई, हम उसी के आगे माथा टेकेंगे जो जीवित है, जो हमारे अंदर रहता है। अब यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं आपको दिख रही। ये केवल प्रभु का दास जो आत्मा के साथ भरा हुआ है, क्योंकि मैंने पूरी रात प्रार्थना की है, इसीलिए की है कि आपके अंदर जो भी शैतानी ताकतें होगी वो दूर हो जाएंगी। आए अपने पैरों पर खड़े हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा हमारे साथ प्रभु जी, तेरी दया तेरी कृपा है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिन्होंने परमेश्वर के काम को आज तक नहीं देखा वो आज देख लें कि वो परमेश्वर हमारे बीच में। जिन्होंने आज तक परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखा, नहीं पाया, तो आज उसके मौका है वो पा सके। सभी अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें। उससे पहले फायर प्रार्थना के से पहले हम अपनी भेंट जो परमेश्वर